Hello everyone. I hope you all have completed your previous topics. So today we are going to discuss about the properties of deflation layer. हम थोड़ा सा एनालिटिकली डिफ्लेशन लेयर जो स्पेस चार्ज रीजन है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल वेरिएशन within a graded semiconductor. Within a graded semiconductor. Okay, this is our topic today. Potential variation within a graded semiconductor. क्या करना है? सबसे पहला काम हम करते हैं, एक जंक्शन डायोड लेते हैं। ये रहा हमारा एक जंक्शन डायोड। इस जंक्शन डायोड में ये है हमारा जंक्शन, ये था हमारा एन रीजन, ये है पी रीजन। ठीक है, इस एन रीजन और पी रीजन में ये सारे हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे डोनर एटम है। ठीक है, थोड़ा सा आप भी डोनर एटम अपने बनाते चलिए। और ये सारे कैसे? ये सब है हमारे एक्सेप्टर एटम। अभी ये अपोजिट नेचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ये सारे थे हमारे, और इनके साथ क्या लगा हुआ है? ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी आप कहेंगे किनारे वालों पर क्यों नहीं? और ये सब क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि पी रीजन में हमें क्या मिल रहा था। ये सारे हमारे पोल्स हैं। ठीक है, इस लाइन को जरा हम लेते हैं, ये रहा हमारा x इक्वल्स टू 0 की लाइन। ओके, अब इस x इक्वल्स टू 0 की लाइन में जरा समझते हैं। ये यहां से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके कहां पहुंचे? पी रीजन में, एंड हेंस हियर a negatively charged layer is developed. Okay, this is the negatively charged layer, and in n region this is our कौन सी? पॉजिटिवली चार्ज लेयर। तो इस तरह से हमारे पास यहां एक पॉजिटिव और यहां एक नेगेटिव रीजन डेवलप हो रहा है। और इस नेगेटिव रीजन में हमारे पास क्या मिल रहा है? इस नेगेटिव रीजन में एन के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो आ गए। ये रहा हमारा एन का रीजन, ये रहा हमारा एन में पॉजिटिव का रीजन। So this is the deflation region. यह स्पेस चार्ज रीजन होगा। अब हम यहाँ जरा पोटेंशियल का वेरिएशन समझते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पोटेंशियल वेरिएशन। इन दिस रीजन इट इज नेगेटिव, एंड इन दिस रीजन इट इज पॉजिटिव। ओके, ये रहा हमारा पॉजिटिव रीजन और ये रहा हमारा नेगेटिव रीजन। ये मिला, इसका ग्राफ हो रहा है ये हमारा पोटेंशियल वेरिएशन का ग्राफ हो रहा है। पॉइसन इक्वेशन अगर याद आ रहा है तो क्या था पॉइसन इक्वेशन? d2v by dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इसमें ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा
negative. What is this? Distance from junction. Distance from junction. ठीक है, और बाकी की वैल्यूज जरा समझिए। इस पॉइंट पर, ये जंक्शन पर हमने x इक्वल्स टू 0 रखा। इधर हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू -x1 रखा। इधर हो गया x इक्वल्स टू +x2। ओके, तो हमारे डिप्रेशन रीजन की लिमिट हो रही है x इक्वल्स टू -x1 से x इक्वल्स टू +x2 तक। और इसी डिप्रेशन रीजन में यह पोटेंशियल है एट x इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू -x1, v इक्वल्स टू -v1। ये है हमारा v इक्वल्स टू -v1। उसी तरह से इस पॉजिटिव वाले का जरा देखिए, v इक्वल्स टू पॉजिटिव v2 मींस x इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -x1 पर v इक्वल्स टू -v1 एंड x इक्वल्स टू पॉजिटिव x2 पर v इक्वल्स टू पॉजिटिव v2। जरा इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखते हैं। तो इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूरा हमारा this one. This is the graph of electric field। ठीक है, कहां से हमने लिया इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को? dv by dx इक्वल्स टू कितना? माइनस ऑफ e। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो क्या क्या मिला हमें? हमें ये पता चला पोटेंशियल वेरिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब जरा p साइड से n साइड तक में पोटेंशियल का वेरिएशन देखिए। पोटेंशियल बदल कैसे कैसे रहा, जरा इस एक्सेस को थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं रीजन बनाने के लिए, और ये रहा ऐसा। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, ये रहा हमारा p के लिए, एंड द पोटेंशियल ऑफ p इज कैसा? इंक्रीज। फिर हम जरा देखते हैं n का, एंड दिस इज फॉर n। ओके, ठीक है, ये हमारा इतना हिस्सा, ये बैरियर, ये इतना हिस्सा, ये बैरियर। अब अगर हम इसमें फर्मी लेवल लेते हैं तो ये हुआ फर्मी लेवल। n साइड का इंट्रिंसिक का फर्मी लेवल यहां पर रहा, p का फर्मी लेवल मींस दिस इज द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ये जरा देखना, ये फर्मी लेवल है, ये फर्मी लेवल किसका था? ये है ई एफ, किसका? इंट्रिंसिक फॉर एन टाइप। ई एफ इंट्रिंसिक फॉर पी टाइप, और ये हुआ हमारा फर्मी लेवल ऑफ जंक्शन डायोड मींस पी टाइप और एन टाइप को जब हम मिलाते हैं। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि हमारा पॉइसन इक्वेशन क्या है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम यूजिंग पॉइसन इक्वेशन। बल्कि इससे पहले कुछ आप बाकी के assumptions को ले लीजिए। क्या assumption लेना था? हमारे पास यहाँ पर जो कुछ भी है ये डोनर रीजन हो गया और ये वाला एक्सेप्टर रीजन हो गया। तो लेट n a
and ND are acceptor and donor region concentration. एक्सेप्टर एंड डोनर रीजन कंसंट्रेशन. ठीक है, तो अब इस एक्सेप्टर और डोनर रीजन कंसंट्रेशन के बाद हम लेते हैं, क्या लेते हैं, यूजिंग पॉइसन इक्वेशन. यूजिंग पॉइसन इक्वेशन. ठीक है, क्या पॉइसन इक्वेशन हमारा हो रहा था, जरा पेन दूसरी लेते हैं. क्या पॉइसन इक्वेशन हुआ हमारा, डे बार 2v by day bar x square equals to minus rho upon epsilon. So firstly we will consider, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं अपने एक्सेप्टर रीजन को. उस एक्सेप्टर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो इन एक्सेप्टर रीजन day bar 2v by day bar x square equals to minus ENA upon epsilon. ENA कहां से आया, इलेक्ट्रॉन का ही, और Na एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन, मींस पर यूनिट वॉल्यूम, मींस day bar 2v by day bar x square equals to ENA upon epsilon. जरा इंटीग्रेट करते हैं. integrating both sides we get, क्या मिल रहा है, डे बार v by day bar x equals to ENA upon epsilon x plus a. फिर से इंटीग्रेट कीजिए, कितना आ गया, v equals to ENA upon epsilon x square by 2 plus ax plus b. अब इस लेवल पे आपको ये तो बताना नहीं है कि a कहां से आया, b कहां से आया. यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, समझ रहे हैं ना बीसी क्या है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 पे. चलिए देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0 रख दो वैल्यू. तो x इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 रखा, तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू, यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लेते हैं, एट x इक्वल्स टू माइनस x1. x इक्वल्स टू माइनस x1 कितना हो गया, डे बार v बाय डे बार x मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0. कहां से आइडिया मिला, फील्ड इंक्रीज कर रही है, ये हमारा 0 का लेवल, फील्ड इंक्रीज की, तो डे बार v बाय डे बार x इक्वल्स टू 0. देन रख दीजिए वैल्यूज, जरा कहां से रखना था, यहां पे, तो इसमें रखा x इक्वल्स टू माइनस x1 means 0 equals to minus ENA by epsilon x1 plus a, that is a equals to minus ENA upon epsilon x1. a भी मिल गया, b भी मिल गया, therefore v equals to, क्या करें, यहां से a और b की वैल्यू को हम ऊपर इक्वेशन में रख देते हैं. तो चलिए जरा इक्वेशन में रख करके देखते हैं कितना आ रहा है, कितना हुआ, ENA अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई 2 प्लस a की वैल्यू ENA अपॉन एप्सिलॉन x1
x पहले से था हमारे पास तो बाकी तो 0 हो गया। क्या करें, ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन x क्या बच गया, x/2 प्लस x1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v। यह रहा हमारा इन टर्म्स ऑफ किसका, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं, हम आगे पहले डोनर एटम के लिए सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन रखते हैं। ठीक है, एक और कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखते हैं, एट x इक्वल्स टू माइनस x1 v इक्वल्स टू माइनस v1, v इक्वल्स टू माइनस v1। चलो रख दो, तो माइनस v1 इक्वल्स टू ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन x1। कुछ गड़बड़ है, ये x है तो कितना आ गया, माइनस x1। यहां भी रख दो, माइनस x1/2 प्लस x1 कितना हो गया, माइनस v1 इक्वल्स टू माइनस ई एन ए बाई एप्सिलॉन। कुछ मिसिंग नहीं है, यहां से हमारा बच गया x1/2 मींस x1 स्क्वायर बाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v1। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द सेम फॉर इसके लिए डोनर एटम। Similarly for donor region। ठीक है, अब डोनर रीजन में कौन जा रहा था, डोनर रीजन में हमारे पोल्स पहुंच रहे थे। ठीक है, तो अब डोनर रीजन में जब पोल्स पहुंच रहे तो जैसे हमने यहां से पॉइसन इक्वेशन को यूज किया था, सिमिलरली डोनर रीजन यूजिंग Poisson equation डेवा 2v by डेवा x square equals to rho upon एप्सिलॉन। वैल्यूज रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डेवा 2v by डेवा x square, कौन गया, होल्स गए, तो कितना आ गया, e n d by एप्सिलॉन। ओके, देखा कुछ मिसिंग, क्या देखा, ये माइनस, यहां पर होल्स जा रहे थे, ये पॉजिटिव रहेगा। सेम एक्सप्रेशन फॉलो किया, सेम कंडीशन। चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जा रहा है, हो गया ये ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिला, पहली लाइन डेवा v बाई डेवा x इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ई एन डी बाई एप्सिलॉन x प्लस ए एक्स। ए से दिक्कत हो रही है, चलिए सी एक्स, ए भी खत्म कर लिया था आपने, एंड v इक्वल्स टू माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहां पर सी था, तो यहां कितना हो गया, सी एक्स प्लस डी। एकदम एक्सप्रेशन आपका तैयार। फिर से देखिए, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं पहले जैसे, at x equals to 0, v equals to 0, this implies d equals to 0। अगली कंडीशन लीजिए, at x equals to, अब अपोजिट साइड जाओ, x equals to plus x2, और क्या था, डेवा v by डेवा x equals to 0 रखो यहां पे। तो क्या रखना था, x equals to पॉजिटिव x2। यहां पे हमने क्या किया था,
पिछले वाले में नेगेटिव x1 रखा था, तो कितना आ गया, c की वैल्यू आ गई c इक्वल्स टू E एन डी अपॉन f2 एप्सिलॉन x2 स्क्वायर, ये c आया ये d आया, c और d उठाओ यहां रख दो। अब c और d की वैल्यू को हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस इक्वेशन में। तो चलो देखते हैं कितना हो गया, v इक्वल्स टू माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ई एन डी अपॉन 2 एप्सिलॉन, चेक करते चलना सब कहां पे रखना है, c की वैल्यू में 2 नहीं आएगा, c की वैल्यू में 2 नहीं है, ये वाला देखो एक गड़बड़ हुआ है, ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन, ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन x2, ये x खत्म, इक्वल्स टू ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन x, तो फिर क्या बच गया, यहां से बचा माइनस एक्स बाई 2 प्लस x2। ओके, अभी भी एक कंडीशन बची है, ये वाली देखो, एट x equals to positive x2, v equals to positive v2, therefore v2 equals to e and d x upon epsilon। यहां से देखो क्या करना था, x2 रख दिए तो x2 माइनस x2 बाई 2, कितना बच गया x2 बाई 2, तो ये बन गया x2 स्क्वायर, और यहां आ गया, ये हमें मिला v2 की वैल्यू। अब हमारे पास v1 और v2 दोनों हो गया, अब क्या करना होगा, जरा फिर से समझते हैं। अब हमें बैरियर विड्थ निकालना है, पोटेंशियल बैरियर मींस व्हाट विल बी द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। Therefore potential barrier VB equals to V2 minus V1, रख देते हैं वैल्यू, दिख रहा है V2, E एन डी एक्स स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन माइनस v1 की वैल्यू आ गई, तो क्या हो जाएगा सॉल्व हो करके, ई एन ए x1 स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन मींस E बाई 2 एप्सिलॉन एन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी x2 स्क्वायर प्लस एन ए x1 स्क्वायर, यह रहा हमारा बैरियर वोल्टेज। ठीक है, इन दिस वे वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर बैरियर वोल्टेज। लेकिन अब इस बैरियर वोल्टेज में हमारे पास एन ए एन डी भी है, x1 x2 भी है, तो फिर जरा एक बाकी की बात को समझते हैं कि इन दोनों में चार्ज का अमाउंट कैसा होगा, अलग अलग होगा या सेम होगा। तो पता ये चला नहीं, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। यूजिंग क्या चीज, चार्ज न्यूट्रलिटी रूल, यूजिंग चार्ज न्यूट्रलिटी रूल। क्या है हमारा चार्ज न्यूट्रलिटी रूल, जितना चार्ज पॉजिटिव रीजन का उतना ही चार्ज नेगेटिव रीजन की, मींस Q ऑफ एक्सेप्टर रीजन इक्वल्स टू Q ऑफ डोनर रीजन। चलो जरा एक्सेप्टर रीजन पे आओ, तो एक्सेप्टर रीजन का चार्ज हो गया E एन ए, डोनर रीजन का चार्ज हो गया E एन डी। सही है या कुछ बच रहा है, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना,
तो फिर जब हमें इनटू वॉल्यूम करना होगा तो क्या करेंगे, जरा देखिए, ई एन ए वॉल्यूम ले लो, एक्सेप्टर रीजन कितना हुआ ए एक्स वन, ई एन टी वॉल्यूम ले लो ए एक्स टू, तो बचा क्या, एन ए एक्स वन इक्वल्स टू एन डी एक्स टू। ये हमारा, अब डायरेक्टली आपको अगर ये रिजल्ट याद आ रहा है तो आप यूजिंग चार्ट इंटेंसिटी रूल आप डायरेक्टली लिख सकते हो एन ए एक्स वन इक्वल्स टू एन डी एक्स टू। अब यहां से हम x2 की वैल्यू लेते हैं, दिस इंप्लाइज x2 इक्वल्स टू x1 एन ए बाई एन डी, ठीक है। चलो अब इसे उठा करके रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट देयरफॉर VB इक्वल्स टू कितना हो गया, E अपॉन 2 एप्सिलॉन ND, चलो छोड़ दिया ND, x2 स्क्वायर मीन्स NA बाई ND x2, सॉरी यहां क्या आएगा x1 स्क्वायर प्लस दूसरा वाला NA x1 स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, VB इक्वल्स टू E अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां से देखो NA कॉमन ले लो और x1 स्क्वायर, तो बचा क्या, यहां बच गया 1 प्लस इस वाले से हमने सिर्फ NA कॉमन लिया है तो एक NA बचा और एक ये रहा ND। VB equals to E upon 2 epsilon NA x1 square NA plus ND upon ND, ठीक है। Therefore x1 square equals to 2 epsilon upon E ND by NA, और क्या था NA प्लस ND, ठीक है भाई। कितना आ जा रहा है, ये था हमारा कितना था ND, कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, VB। दिस इज द वैल्यू फॉर x1 स्क्वायर। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं अगले काम के लिए। सिमिलरली फॉर x2 क्या क्या करना था, देखो कहां से शुरू हुए थे, अब यह वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दो, तो x2 इक्वल्स टू NA अपॉन ND इनटू, चलो x2 की वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी इसकी x1 की कितनी वैल्यू हो गई, 2 एप्सिलॉन अपॉन E ND अपॉन NA इनटू NA प्लस ND होल टू द पावर कितना 1/2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x2। मन करे तो यहां पर भी किसका एक्सप्रेशन लिख लो, x1 का। चलो x1 इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन अपॉन E ND अपॉन NA प्लस ND होल टू द पावर 1/, दिस इज फॉर किसके लिए, x1 के लिए। डन, x1 मिल गया हमें और x2 मिल गया। अब क्या करना था, therefore width of depletion region,
Therefore, width of depletion region कितना बन जाएगा? x equals to x1 plus x2. Therefore, x equals to, चलो रख दो वैल्यूज को, 2 एप्सिलॉन अपॉन e कितना? 2 एप्सिलॉन अपॉन e, ये हो गया nd अपॉन na प्लस nd, कुछ छूटा? देखो यहां पर भी हम लोगों का एक टर्म छूटा हुआ है और ये जो था ये पूरे पर है, ये यहां पे हम इसको भी लगाते हैं, ये को डन। तो यहां पर भी वही काम कर लो जरा जो छूट रहा था, और इस ब्रैकेट को कहां लेते आए? यहां पे पावर 1/2 प्लस कितना? चलो सेम दूसरा वाला लिख लो, 2 एप्सिलॉन अपॉन e, ये अंदर लेते जाते हैं तो कितना हो जाएगा? Na/nd बन जाएगा। 2 एप्सिलॉन, यहाँ पे वी मिसिंग है, चलो इसको भी लिख दिया वी सबसे बाद में आया, छूट रहा था। एक्सप्रेशन में कितना बन गया? Na अपॉन nd, Na प्लस nd, और इस पूरे की पावर 1/2। क्या करें? 2 एप्सिलॉन अपॉन e, और भी देखो Vb अपॉन Na प्लस nd, और इस पूरे की पावर 1/2। 2 एप्सिलॉन अपॉन e Vb आ गया, तो फिर बच्चा कितना? बच्चा हमारा कितना बचा? अंडर रूट nd बाई na प्लस na अपॉन nd। ठीक है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर डिप्लेशन रीजन विड्थ। विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन हमारा इतना हो गया। तो फिर कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो है वो डिपेंड किस पर कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर और डोनर एटम। ठीक है, x, चलिए पूरा लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, देखो एक लाइन और भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते थे, कुछ और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, कर लिया जाए। चलो पहले इसी को कर लेते हैं। कितना आ रहा है? x इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन अपॉन e, कितना हो गया? nd प्लस na। ओके, ये हो जाएगा बच्चा कितना? 2 एप्सिलॉन अपॉन e Vb, डिनोमिनेटर में कितना? NaND, Vb अपॉन NaND होल टू द पावर 1/2। यहां पे कितना बचा? Na प्लस Nd और 1/2। सभी को इकट्ठा ले लिया जाए। चलिए सभी को इकट्ठा ही कर देते हैं, और यहां हम ये ब्रैकेट लगा देते। चलो हो जाएगा इतना। तो क्या प्रूव हुआ था? विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन depends on concentration of
एक्सेप्टर एंड डोनर एटम्स। कुछ और पर भी डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ पोटेंशियल बैरियर पे, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पर? पोटेंशियल बैरियर। मतलब अगर हमें बैरियर और कंसंट्रेशन मालूम है, then we can determine the width of depression region। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब किस काम पे चले? थोड़ा सा यह देखते हैं। इतने काम के बाद अब एक छोटा सा काम इन्हीं एक्सप्रेशंस पर बेस्ड और देखते हैं। जरा देखो, चार्ज, इनफैक्ट हम चार्ज न्यूट्रलिटी ही अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज इन एक्सेप्टर और डोनर रीजन कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू, यहां से उठाओ, कहां गया ये एक्सप्रेशन, कितना हो गया? ENA इक्वल्स टू ENDA(x2). ओके, अब टोटल चार्ज हमें मिल जा रहा है। वैल्यूज रखते हैं, कहां से? Q इक्वल्स टू, चलो जरा वैल्यू यहां से रखो। Na हुआ, x1 यहां से लो, तो कितना हो जाएगा? Na डिनोमिनेटर में भी। चलिए हम इसको कम से कम एक बार तो वैल्यू डायरेक्टली रख दे रहे हैं। 2 एप्सिलॉन Vb अपॉन E, और क्या था? Nd बाई Na 1 बाई Na प्लस Nd एंड होल टू द पावर कितना? 1/2, होल टू द पावर 1/2। ओके, अब इसके बाद ऐसा करो, एक चीज मिसिंग है, ए मिसिंग है, और क्या मिसिंग है? E A। अब सारा हो गया, EANAx1, ये रहा हमारा Q। सो Q बाई A इक्वल्स टू E, Na को अगर हम अंदर लेते जाते हैं तो क्या मिला हमें? 2 एप्सिलॉन Vb बाई E Na Nd अपॉन Na प्लस Nd होल टू द पावर 1/2। काम क्या करना था? अब देखो, जब बैरियर वोल्टेज था हमारा, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, और बीच में 0, ठीक है। मतलब ये हुआ, चार्ज न्यूट्रलिटी से पता चला, इस साइड भी बराबर चार्ज है, इस साइड भी बराबर चार्ज है, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, ठीक है। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस लाई कर रहे हैं जंक्शन के दोनों तरफ। हेंस it forms a क्या चीज? कैपेसिटर। कैसा? डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा, और इस कैपेसिटर को मींस सिंपली यू कैन से इट जंक्शन, जो प्रॉपर्टी हुई जंक्शन कैपेसिटेंस। और ये जंक्शन कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी दो टाइप की हो रही, क्या क्या? ट्रांजिशन और डिफ्यूजन। तो कब हम इसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहेंगे, कब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहेंगे? थोड़े से में इसे अभी यहां पर समझ लीजिए, बाकी डिटेल हम लेटर टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जब ये रिवर्स बायस्ड था, और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं जब ये फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो यहां पर हमें Q बाई A मिला,
therefore कैपेसिटेंस कितना, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू डेबा Q बाई डेबा VB। तो हम ऐसा करते हैं, हम Q बाई A ले रहे हैं, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया C बाई A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई A डेबा Q बाई डेबा VB इक्वल्स टू, चलो जरा यहां से देख लो कितना देखना था। E को भी हम अगर अंदर लेते जाए तो देखो VB अंडर रूट VB, तो ये बन गया हमारा E एप्सिलॉन अपॉन 2 VB NA ND अपॉन NA प्लस ND होल टू द पावर कितना, 1 बाई, दिस इज द जंक्शन कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसके बाद अब अगला टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसे आप कंप्लीट कर लीजिए अलॉन्ग विथ योर नोट्स।